वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। साथियों, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो को अच्छा प्यार दे रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से प्यार देते रहेंगे, क्योंकि हमारी ताकत आप ही लोग हैं और आपके प्यार की वजह से हमारा उत्साह बढ़ता है। आज थोड़ा खुशी हो रही है पॉपुलर के रेट के बारे में। जैसे मेरे साथियों के कुछ कमेंट भी थे, फ़ोन भी थे, तो उसके बारे में मैं आज वीडियो डालने जा रहा हूं। तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये बाज़ार के जो भाव हैं मांग और आपूर्ति के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आपूर्ति में थोड़ा कमी आई है, मांग ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि माल की कुछ कमी आएगी और माल की कमी के साथ साथ मंडी में अब आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ने की तरफ हैं। और हमारे अप्रैल तक का जो टाइम हमारा है, तो यहाँ तक हमारे रेट बहुत अच्छी तरह से, जब तक गेहूं की कटाई होगी, उम्मीद है कि अच्छे रेट आप लोगों को मिलेंगे। तो पिछले 2 दिन के सर्वे मैं किए हैं और सर्वे के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आपसे उम्मीद यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों से कराइए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और मैं जैसे कि पहले कहा है, हमारा उत्साहवर्धन इससे होता है। तो ये हमारा पॉपुलर का जो ए ग्रेड है, तो ए ग्रेड का माल रहा है हमारा 1450 रुपये, 1500 रुपये और 1550 रुपये, यानी कि 1450 से 1550 रुपये प्रति कुंटल ए ग्रेड का माल जगाधरी यमुनानगर मंडी में बिका। ये पिछले 2 दिन के, आज मंगलवार है, कल सोमवार, उसके सर्वे करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यानी कि इसमें कम से कम 50 रुपये का उछाल हमारा ए ग्रेड में देखने को मिला है। अच्छा, इसके साथ साथ में हमारा जो सोख्ता है वो हमारा 750-760 रुपये क्विंटल बिका है। और हमारा जो डंडा और मूल है, वो हमारा डंडी मूल 380, 370, 390 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जबदानगर जगाधरी मंडी में बिका है। तो साथियों, जब रेट थोड़ा उभार की तरफ होते हैं तो आपसे बात करते हुए बड़ा अच्छा लगता है, आपके सामने आते हुए बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि किसान के चेहरे पर जब मुस्कुराहट होती है तो मुझे बड़ा सुकून होता है। साथियों, हम बी ग्रेड की तरफ बढ़ते हैं। तो बी ग्रेड हमारा रहा है 1300 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में। सफ़ेदा का नस का आपका पॉपुलर का जो बी ग्रेड है, जिसको G48 का माल भी हम लोग कहते हैं, तो ये 1350 से 1350 से 1400 रुपये क्विंटल के बीच में रहा है। इसके अलावा इसका जो सोख्ता है वो 700 रुपये प्रति कुंटल बिका है और इसका जो डंडा और मूल है उसका 380, 370 रुपये का प्रति क्विंटल का रेट रहा है। यानी कि हर जगह हमें थोड़ा थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। जहां पर रेट में सुधार नहीं है वहां रेट में उठाव है। उठाव का मतलब ये है कि जल्दी ही रेट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। साथियों, इसके अलावा हम अब सफ़ेदा की तरफ आते हैं। सफ़ेदा भी चूँकि पॉपुलर और सफ़ेदा की मार्केट समकक्ष चलती है, तो जैसे पॉपुलर के रेट कम हुए थे, थोड़ा नरमाई सफ़ेदे के अंदर भी आई थी। तो सफ़ेदा जो हमारा हाइब्रिड सफ़ेदा है, तो हाइब्रिड सफ़ेदा हमारा रहा है 1150 रुपये और इसमें 1100 से और 1150 रुपये के बीच में हमारे जो सफ़ेदा आपका हाइब्रिड है उसका रेट रहा है। और इसकी जो बल्ली रही है वो रही है 900 से 1000 रुपये प्रति कुंटल और इसका जो सोख्ता है वो रहा है 580 से 590 रुपये प्रति कुंटल, जिसमें डंडी और मूल भी आ जाता है। तो इसके 580 से 590 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहे हैं। ये हमारा ए ग्रेड रहा है। और हमारा जो देसी सफ़ेदा है, ये हाइब्रिड के रेट में आपको बताए थे। देसी हमारा सफ़ेदा 1050 से लेकर के 1100 तक रहा है, जो पीलिंग का माल है। यहाँ पर वो बात फिर बतानी ज़रूरी समझता हूँ कि ज़्यादा मोटा माल होगा तो वो फिर बर्गे में काम आएगा, तो वो माल पीलिंग में नहीं चलेगा। पीलिंग में कच्चा माल चलता है जिसमें हार्डवुड लाली कम होती है। तो ये रहा है 1050 से 1100 रुपये प्रति कुंटल। और इसी तरह हमारा जो इसका जो सोख्ता है, इसका सोख्ता भी हमारा 580 रुपये के आसपास रहा है। तो आपका ये इसकी जो बल्ली है, इसकी जो अच्छी बल्ली निकलेगी, जो ए ग्रेड की बल्ली है, वो भी 900 से 1000 रुपये प्रति कुंटल
रही है। इसके अलावा हम जो सफ़ेदा मोटा पहले 600-700 रुपये था, जो चिराई का सफ़ेदा जिसको हम बोलते हैं, जो मशीन में को निकलता है, बरगा जिसमें निकलता है, तो उसके रेट रहे हैं हमारे 800 से 900 रुपये प्रति क्विंटल, जो मोटा सफ़ेदा है। अच्छा, इसके अलावा पॉपुलर का एक सी ग्रेड बनता है, सी ग्रेड जो काफ़ी मोटा माल होता है, तो उसका रेट रहा है हमारा 800 रुपये से लेकर के और जी 1000 रुपये 1100 के बीच में। उसमें थोड़ा पतला होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, वो 1050-1100 रुपये लगेगा। अगर उससे थोड़ा भारी होगा तो नीचे नीचे आते हुए 800 रुपये तक, चूँकि उसमें काफ़ी वजन होता है और शीशम की तरह वो लाल होता है। तो साथियों, ये हमारे बाज़ार भाव रहे हैं आपके यमुनानगर जगाधरी मंडी के। तो हमारे भाई कुछ कमेंट कर रहे थे, तो कमेंट भी आप लोगों को देखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वीडियो थोड़ा देखते हैं। वीडियो की मेरी एवरेज 3 मिनट की आती है, 3.5 मिनट की। कई अच्छी जानकारियाँ बीच में कमेंट में दी जाती हैं, आप कृपया उसको भी आप देखने का प्रयास करें, आप उसको भी सुनें। तो क्या सूखा पेड़ भी गिल्ले पेड़ के साथ बिक जाएगा? मेरे एक साथी का सवाल है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी पेड़ आपका सूखा है, पत्ते गिरे हैं, तो पेड़ आपका गिल्ला है, निश्चित ही वो सूखा पेड़ जो है आपके पेड़ों के साथ में कट जाएगा। लेकिन अगर वो 6 महीने साल भर पुराना है तो उसका रंग बदल जाता है, फिर वो आपके इस पॉपुलर के बीच में वो नहीं खपेगा, वो अलग दिखेगा और उसको वहाँ पर जब मंडी में माल जाएगा उसको अलग निकाल देंगे। तो जल्दी का सूखा हुआ जो है 1 महीने का है, 15 दिन का है, 2 महीने तक का है, तो वो चूँकि उसका तना गिल्ला रहता है तो वो चल जाएगा। इसके अलावा 5 साल का सफ़ेदा काटने के बाद उसको मुंडी को जो कि तो छोड़ दें या फिर दूसरा पेड़ लगाएं। साथियों, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग रिवाज हैं। जैसे ये हाइब्रिड का माल चल रहा है, इसको तो लोग जड़ से निकालते हैं, इसको दोबारा लगा देते हैं। लेकिन हमारे जो देसी सफ़ेदा है उसमें हमारे किसान, कुछ हरियाणा के किसान, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के किसान जो मैंने देखे हैं, तो उसको काटने के बाद वो जो का तो मूल छोड़ देते हैं, जो प्लांटेशन भरते हैं उसके अंदर। तो उसमें क्या है कि एक जगह से 2, 3, 4, 5 नीचे से शाखाएँ निकलती हैं, तो 2-3 को छोड़ देते हैं, जो बहुत जल्दी बढ़वार करती हैं और उससे किसान को अच्छा मुनाफा होता है। और हाइब्रिड वाले जो हैं, हाइब्रिड वाले जड़ से खोद देते हैं, उसको दोबारा लगा देते हैं, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो आप, अगर आपके पास देसी सफ़ेदा है तो आप उसको, हमारे यहाँ उसको मुंडी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो आप उसको आप जानते होंगे, कमेंट में बता सकते हैं। तो उसको आप रख सकते हैं, अच्छा मुनाफा आपको होगा। कदम का रेट नहीं बताते, एक आपका गुडल व आपका अमसूल उन्होंने कुछ बताया है ऐसा। साथियों, मैं उस चीज़ का रेट आप लोगों के सामने बताता हूं जो मंडी में बिकते हुए देखता हूं, या मुझे ऐसा लगता है कि मंडी में ये बिका है, उसका ये रेट है, आड़तियों से मैं उसकी सलाह करता हूं। कदम को और इन पेड़ों को मैंने हमारी दुकान पर नहीं आए, आजू बाजू की दुकान पर नहीं बिके हैं, इसलिए मैं उसका रेट आपको झूठ नहीं बता सकता। जिस दिन भी मुझे पता लगेगा मैं निश्चित आपको उसका रेट बताऊँगा। इसके अलावा हमारी नर्सरी कहाँ पर है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी नर्सरी यहाँ पर, हमारा गांव नोनियारी है, हमारा तहसील बेहट है और ज़िला सहारनपुर है। ये टोडरपुर शुगर फैक्ट्री जो है इससे करीब 2-3 किलोमीटर पर पड़ती है। यहाँ पर मैं सिर्फ 2-3 एकड़ ही नर्सरी लगाता हूँ। और हमारी जो बड़ी नर्सरी है, जो हमारे भाई जो इनकी दुकान है जगाधरी में, तो वहीं पर आपका एक जगाधरी जेल है के पास में एक जड़ोदा गाँव है, वहाँ भारत नर्सरी के नाम से 10-15 किले वो लोग नर्सरी के लगाते हैं। तो बड़ी नर्सरी हमारी जगाधरी में है, जगाधरी जेल के पास में जड़ोदा गांव में है। और जो छोटी हमारी नर्सरी है, यानी कि मैं तो सिर्फ 2-3 एकड़ लगाता हूँ, मैं यहाँ गांव में ननियारी, ज़िला सहारनपुर में रहता हूँ, और वो हरियाणा में है दूसरे वाली। तो ये आपको एड्रेस मिल गया होगा। सफ़ेदा कम से कम कितने साइज का काटें दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ मेरे साथी तो बल्ली साइज काटते हैं, कुछ 24 इंच में, 26 इंच में, 28 में, 30 काटते हैं। जहाँ भी किसान को अपनी आवश्यकता की जहाँ बात आती है, जहाँ भी ज़रूरत होती है, वहीं किसान काट ले। तो बल्ली से कम तो हम काट नहीं सकते। तो ये किसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना काटें। लेकिन 30 इंच के आसपास अगर 28-30 इंच का आपका सफ़ेदा है तो वास्तविकता में वो काटने के लायक है, जो पिलिंग में जाता है। 2 साल के पेड़ सूख जाते हैं, फिर उसके पत्ते पीले होते हैं, गिर जाते हैं, फिर दूसरा पेड़ भी सूखता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि ये फंगल का अटैक है, फफूंद का अटैक है। हम लोग पेड़ को तो काट देते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर जो फफूंद पड़ा हुआ है
वो जो का त्यों रहेगा। जब आप दूसरी बार पेड़ लगाएंगे, कई बार साल भर के बाद में, कई बार 2 साल के बाद में, कई बार 3 साल के बाद में, फिर वो फफूंद जिंदा होगा और उस पेड़ को वो सुखा देगा। और ये फफूंद आहिस्ता 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 आगे बढ़ता रहता है इसकी चपेट में। अगर हाशिया है तो हाशिए के पेड़ आएंगे, अगर प्लांटेशन है प्लांटेशन के पेड़ आएंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर इसका फैलाव होता रहता है और इसके बाद 1 सूखेगा, फिर 2 सूखेंगे, फिर 3 सूखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताया था कि ट्राइकोडर्मा का कल्चर आप लोग तैयार करें और पेड़ को लगाते हुए आप लोग बावस्टीन, एमिसान्थेरम जो फंगिसाइड है किसी, उसमें जड़ जो है उसका ट्रीटमेंट करें। आप उसका जो कल्चर है, मेरे कल्चर पर मेरी वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, उसको देखें ट्राइकोडर्मा का कल्चर। तो इस बीमारी को आप आमूल चूल इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में डिपेंड करता है। तो ये पेड़ नहीं तो इस तरह सूखते रहेंगे आगे। अच्छा, पौधे की दूरी क्या रखें साथियों? अलग अलग किसानों की अलग अलग राय है। कई लोग हाशिया लगाते हैं, वो लगाते हैं 20 बाई 5 पर लगा देते हैं, तो उसमें एक साइड में जुताई होती है। कुछ लोग 10 बाई 10 पर जुता लगा देते हैं, उसके अंदर ट्रैक्टर जो है वो चलेगा लेकिन ट्राली नहीं घुसेगी। 12 बाई 12 पे भी ट्राली में दिक्कत आएगी। कई लोग लगा देते हैं। हम जो लगाते हैं, मुझे आप पूछ रहे थे कि आप किस उसमें लगाते हैं, तो हम 13 13 साढ़े 13 पर या 14 14 पर हम पॉपुलर लगाते हैं, जिसमें हैरों के 2 चक्कर पूरे पूरे आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि हैरों के जो फेरे आ जाएंगे उससे हमारा पूरा एरिया कवर हो जाएगा। सफ़ेद गिडार का इलाज बताइए, मेरे एक दोस्त का सवाल है। तो मैं आपको बताया था कि मेरी वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जैविक नियंत्रण तो है कि इसमें आप बवेरिया बेसियाना, जैसे हमारा ट्राइकोडर्मा है ऐसे ही हमारा बवेरिया बेसियाना है, ये भी जैविक है। इसका कल्चर उसी हिसाब से बनता है जैसे आपका ट्राइकोडर्मा का बनता है, और इसको भी आप अपने खेत में मिला सकते हैं। ये आपका दीमक हो चाहे सफ़ेद गिडार हो, तो इसका नियंत्रण आपके बवेरिया बेसियाना से हो जाएगा। इसके अलावा जब पहली बरसात होती है, पहली बरसात में एक भूंड निकलता है हरे कलर का, तो उसमें अपने खेत में आप लाइट ट्रैप लगा करके वो रात के समय में, चूँकि हमारे में जो शत्रु कीट हैं वो रात में काम करते हैं, तो उसमें आप लाइट ट्रैप लगा करके उसका जो भूंड है वो नीचे आप पानी रखें, पानी में जरा तेल डाल दें तो उसमें गिरता रहेगा और मरता रहेगा। इस तरीके से उनकी जनरेशन जो कंट्रोल होगी। तो ये दोनों तरीके मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर कोई आपका और सवाल हो तो आप सवाल करिए, अगर सवाल नहीं कर सकते तो कमेंट कर लीजिए। और बवेरिया बेसियाना और जो आपका ट्राइकोडर्मा है, इनके कल्चर बनाने की विधि मेरे चैनल पर एक जगह नहीं बल्कि 2-3 जगह पर पड़ी हुई है। और ये जो आजकल जो सफ़ेद गिडार है, इसका जो नियंत्रण है या फिर फफूंद का नियंत्रण है, इसका प्रभावी इलाज जो है, सही जो इलाज है, सटीक जो इलाज है, वो बवेरिया बेसियाना और आपका ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा फफूंद के लिए है और बवेरिया बेसियाना जो है वो दीमक के और सफ़ेद गिडार के लिए है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग प्यार दे रहे हैं, जिन लोगों ने धन्यवाद दिया है उनका धन्यवाद, जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया है उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। हम बहुत खुश हैं और आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, आपकी तरक्की की कामना करते हैं, आपके विकास की कामना करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।